पाफ सुन्नत के फितने की असल जड़ सर सैयद अहमद खान है। कोई और शख्स इस काबिल था ही नहीं कि वो इस फितने को शुरू कर सकता। उसकी एक बड़ा ऊंचा मकाम, वो बहुत बड़ा आलिम था। उलमाए देवबंद की जो चोटी के लोग हैं उनका हम सबक। अब नतीजा क्या निकला कि अब इन अहादीस की तरफ बाद में आपको पता है कि सर सैयद का स्कूल, फिर सर सैयद का कॉलेज, फिर मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, इसी से जो तालीम हासिल करके निकले वही मुस्लिम लीग के अंदर ज़्यादा कारकुन थे, लीडर थे, वही सिविल सर्विसेज में थे, वही पाकिस्तान बना है तो यहाँ हाकिम हो गए। नाज़रीन कराम, सर सैयद अहमद खान के बारे में आप ज़रूर जानते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है जो इनकार हदीस का फितना था, इसको किसने वजूद दिया और फिर इसको फैलाया किसने? तो आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे उलमाए किराम का सबसे ज्यादा जोर जो होता है इन अहादीस पर होता है बयान करने, लेकिन बदकिस्मती से सर सैयद अहमद खान के जमाने से, और ये कौन है, एक एतबार से गुलाम अहमद कादियानी के मुआसिर है, कंटेम्परेरी। 1897 में इंतकाल हो रहा है सर सैयद का, 1908 में फौत हो रहा है ये गुलाम अहमद कादियानी, डिफरेंस ऑफ 9 ईयर्स। और सर सैयद के जरिए एक बहुत बड़ा फितना शुरू हो चुका था उम्मत के अंदर कि अहादीस से नबविया की कोई खास अहमियत नहीं है, बस कुरान कुरान कुरान, और कुरान की फिर तफसीर करने में जो अपनी अकल में आए, रोक तो खत्म हो गई ना। जो एक खास शक्ल बनती है दीन की, शरीयत की, वो तो कुरान पर हदीस का इजाफा होगा, कुरान पर सुन्नत का इजाफा होगा, तब शक्ल बनेगी। सुन्नत को और हदीस को एक तरफ रख दीजिए तो नमाज भी एक नहीं है। नमाज क्या एक कैसे हो जाएगी? कहाँ कुरान में लिखा है 5 नमाजें एक जगह? कहाँ उनके औकात दिए गए हैं? कहाँ बताया गया कि ज़ोहर की 4 रकअतें फर्ज है, असर की 4 है, फजर की 2 है, और ये मगरिब की 3 है? कहाँ है? सुन्नतों में इतना फर्क कि फजर की सुन्नतें तो वाजिब के दर्जे में है, बाकी कुछ सुन्नतें मुअक्कद होती है, कुछ गैर मुअक्कद। ये सारा निज़ाम किसने दिया? तो मैंने छोटी मिसाल दी आप। नमाज का निज़ाम कायम नहीं हो सकता हदीस और सुन्नत के बगैर, तो दीन का निज़ाम कैसे बन जाएगा? लिहाजा दीन के खिलाफ ये बहुत बड़ी बगावत थी। लेकिन यहाँ एक बात नोट कर दी, सैयद अहमद खान मुसलमानों के बहुत मुखलिस थे, मुसलमानों के साथ खुलूस, उनकी बेहतरी। अंग्रेजी दौर के बाद अब जो मुसलमानों का मामला हो रहा था उसके अंदर वो बहुत बेताब रहते थे, मुस्तरिब रहते। हिंदू तेजी से बढ़ रहा था अंग्रेज की तरफ, और अंग्रेज उसको दावत दे रहा था, अपने करीब ला रहा था, और मुसलमानों से उसे डर था। मैंने चूंकि हुकूमत हमने इनसे छीनी है, ये बगावत के जरासीम इनके अंदर मौजूद रहेंगे, इन्हें पीछे हटाओ, पीछे हटाओ, पीछे हटाओ। अगर यही बात जारी रहती तो हिंदुस्तान में 100 बरस के दौरान मुसलमान तो रह गए होते सिर्फ कसाई या पल्लेदार। तो 2 पहलू हैं सर सैयद। हमारी एक आम आदत है गलत, जिससे मोहब्बत है उसकी हर शय दुरुस्त, और जिससे कोई नफरत हो जाए उसकी हर शय बुरी। खुद मासफा दामासा, जो ठीक है साफ है इख्तियार कर दो। कोई आदमी भी मुकम्मल सही नहीं, कोई आदमी भी मुकम्मल गलत नहीं। मुकम्मल सही सिर्फ अल्लाह के रसूल, और मुकम्मल गलत वो जो है अज़ाज़ील नामी शैतान लाइन। लिहाजा हमेशा बड़ों के बारे में अकीदत की वजह से उनकी गलत बात से भी निगाह ना बंद कर ली जाए। मेरा ये मामला अल्लामा इकबाल साहब के साथ भी है, मैं जितनी जो कदर मेरे अंदर है, मेरे दिल में, आप जानते हैं। लेकिन ये नहीं कि हर बात पर मैं आंख बंद करके उनकी बात में मान लूँ, कदर नहीं। अल्लाह ने बचाया है, अभी तक बचाया है। अब 78 बरस की उम्र तक बचा लिया है तो उम्मीद यही है कि बचाए रखेगा। कोई गुलूब अकीदत नहीं। मौलाना मौदूद से इख्तिलाफ हुआ, इख्तिलाफ बयान किया, लेकिन ये कि और ये कि खामखा कोई और भी इल्जाम तराश के उनके ऊपर कुछ और करूँ। जैसे कि हमारे यहाँ आम तौर पर मौलवियों का तरीका ये है कि जिससे कोई दूरी हो गई फिर जो ईंट रोड़ा पत्थर हाथ में आया दे मारा, ये देखे बगैर कि ये मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ वगैरह। तो खैर इससे बचना चाहिए। और ये मैंने आज सर सैयद अहमद खान के बारे में आपसे कहा, इस्तिग़फ़ाफ़ सुन्नत के फितने की असल जड़ सर सैयद अहमद खान है। कोई और शख्स इस काबिल था ही नहीं कि वो इस फितने को शुरू कर सकता। उसकी एक बड़ा ऊंचा मकाम, वो बहुत बड़ा आलिम था। उलमाए देवबंद की जो चोटी के लोग हैं उनका हम सबक। अब नतीजा क्या निकला कि अब इन अहादीस की तरफ बाद में आपको पता है कि सर सैयद का स्कूल, फिर सर सैयद का कॉलेज, फिर मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, इसी से जो तालीम हासिल करके निकले वही मुस्लिम लीग के अंदर ज़्यादा कारकुन थे, लीडर थे, वही सिविल सर्विसेज में थे, वही पाकिस्तान बना है तो यहाँ हाकिम हो गए। लिहाजा ये फितना हमारे माशरे में बहुत गहरी जड़ें रखता है। दोस्तों, आजकल बहुत सारे ऐसे उलमा है जो खुलेआम प्रचार करते हैं इनकार हदीस पतने की, और इसकी पिलाने में वो बहुत मदद भी कर रहे हैं। बहुत सारे उलमा है जो स्क्रीन पर आते हैं और ये कहते हैं कि हमारे लिए सिर्फ कुरान पाक काफ़ी है। तो आपने डॉक्टर साहब से ये भी सुन लिया कि सर सैयद अहमद खान जो है उनका पॉजिटिव रूल भी है मुसलमानों को लीड करने में, मुसलमानों के अंदर सलाहियतें पैदा करने में। लेकिन एक पहलू ये भी है कि सर सैयद जो है वो ये कहा करते थे कि जो सुन्नत रसूल है, जो अहादीस है, इसके कोई अहमियत नहीं है। दूसरे अल्फाज में वो भी एक मुनकर हदीस थे और उन्होंने भी इनकार हदीस की प्रचार की थी। तो आपके ज़हन में क्या ख्यालात है, क्या आरा है सर सैयद अहमद खान के बारे में? कमेंट की शक्ल में आप अपनी आरा का इजहार कर सकते हैं।
ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. رکھے گا اپنا بہت سارا خیال. اللہ حافظ.